ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से एक बार पंचतंत्र से कहानी लेके आई हूँ, शेर की दादागिरी। कहानी सुनने में जितनी अच्छी है उतनी ही अच्छी इसमें शिक्षा छिपी हुई है। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक जंगल में एक सियार, लोमड़ी और गीदड़, एक शेर, एक सियार, लोमड़ी और गीदड़ 4 मित्र रहते थे। शेर उनका लीडर था। वे जंगल में जिधर भी निकल जाते तबाही मचा देते थे। सीधे साधे जानवरों को सताते थे, किसी के साथ मारपीट करते तो किसी का घर तोड़ देते थे। कोई बड़ा और ताकतवर जानवर मिल जाता तो शेर को उल्टा सीधा भड़काकर उनमें झगड़ा करवा देते और खुद तमाशा देखते थे। एक दिन चारों हवाखोरी के लिए जा रहे थे, यानी कि मौज मस्ती करने के लिए जा रहे थे, तो लोमड़ी की नजर एक मोटे ताजे ऊंट पर पड़ी। मुंह में पानी आ गया। उसने पहले सियार को इशारा किया और फिर सियार ने गीदड़ को इशारा किया। सलाह बनते ही उन्होंने शेर को भड़का दिया। महाराज, कितना बेअदब ऊंट है, आपको देखकर प्रणाम तक नहीं किया। शेर कुछ मोटी बुद्धि का था। उनके भड़काते ही वह गुस्सा होकर ऊंट पर झपट पड़ा। ऊंट बेचारा अभी शेर से अपना कसूर पूछता कि उस मंदबुद्धि शेर ने पलक झपकते ही उसकी गर्दन मरोड़ दी। सियार, लोमड़ी और गीदड़ बहुत खुश हुए। लोमड़ी बोली, बहुत ठीक सजा दी, अब इसके 4 हिस्से होने चाहिए। खबरदार, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, शेर गुर्राया। मगर कैसे महाराज, हम चारों तो आपके मित्र हैं, इसलिए हमें बांट कर खाना चाहिए। सियार बोला, वैसे भी हम आपकी प्रजा हैं। मूर्खों, इसका आधा भाग मेरा है क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। बाकी आधे बचे में से आधा फिर मेरा ही हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रुप का लीडर हूँ। अब बाकी बचे आधे में से फिर आधा मेरा है क्योंकि बस महाराज, हम समझ गए कि उस ऊंट पर आपका ही अधिकार है। लोमड़ी बोली, आप भोजन करें। शेर धूर्तता से यक्कू कहकर हंसा और ऊंट की दावत उड़ाने लगा। वे बेचारे तीनों एक तरफ बैठे उसे देखते रहे। वे समझ गए कि हर आधे में से आधा हिस्सा शेर का हो जाएगा और उन तीनों के लिए जो बचेगा उसमें उनकी मुंह भी गीली नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि ताकतवर दोस्त कभी भी नजर फेर सकता है, इसलिए दोस्ती हमेशा अपनी हैसियत के अनुसार ही करनी चाहिए। कहानी तो यहाँ पे खत्म हो गई और इस कहानी में जो शिक्षा छिपी हुई थी कि हमें हमेशा अपने बराबर वालों से दोस्ती करनी चाहिए, कभी भी इस तरह से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो हमसे ज्यादा बड़ा है या हमसे ज्यादा ताकतवर है, वरना वो कभी भी हमारा फायदा उठा सकता है। तो अपनी बातें मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी नई अच्छी सी कहानी के साथ, प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।